BCSL 013 इसका सेट फोर हम डिस्कस कर रहे हैं। जल्दी से वही लाइनेक्स की कमांड जो पहले हम देखते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ubuntu अपना ऑन कर लेता हूँ। अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है सबके बोलने के तरीके का। तो यहाँ पे कुछ कमांड हमें रन करने के लिए मैं हर बार ही कहता हूँ कि डायरेक्टरी अपना बनाइए। तो इस बार मैं mkdir और रोहन के नाम से एक डायरेक्टरी बना रहा हूँ फ्रेंड। हाँ बना लिया, ठीक है जी। अब डायरेक्टरी बनाएंगे तो उसमें कुछ फाइल भी इंसर्ट करेंगे, कॉपी करेंगे। ये तो पहले मैं एक फाइल बना लेता हूँ। तो आप हमेशा जब भी आपको लाइनेक्स की कमांड दे तो सबसे पहले आप यहाँ पे मैं टाइप करूंगा इको इन्वर्टेड कॉमा हेलो रोहन कर देता हूँ और इन्वर्टेड कॉमा में और यहाँ पे एरो की का साइन दूंगा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइल आर, थोड़ा सा यूनिक नेम दूंगा। तो यहाँ पे मेरी फाइल क्रिएट हो गई है। हाँ जी हो गई है। अब फाइल की परमिशन वगैरह चेंज करने के लिए मेरे को chmod यूज करना पड़ता है यहाँ पे फ्रेंड। और फिर 755 और लेट से फाइल का नाम क्या था मेरा यहाँ पे फाइल r.txt। तो मैं एंटर कर दूंगा तो यहाँ पे इसकी परमिशन जो है यहाँ पे चेंज हो चुकी है। लेकिन उसको देखेंगे कैसे? अब मैं ls यहाँ पे ls करता हूँ यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि ये फाइल की परमिशन कब कब चेंज हुई थी। पहले की शुरू की रीड राइट ये सब परमिशन होती है इसकी। लेकिन ऐसे हमें कैसे पता चलेगा कि रीड राइट कौन से में है, ग्रुप पोजीशन कैसे है? तो उसका stat करके कमांड होता है और फाइल r.txt अगर आप करके देखेंगे तो यहाँ पे एक्सेस मॉडिफाई और चेंज किस किस के थ्रू में हो सकता है वो सारी पूरी आपको पोजीशन दिखा देगा। यहाँ पे मेरे को एक कहा गया था cp कमांड। तो कोई भी डायरेक्टरी अगर मान लो मेरे को डायरेक्टरी के अंदर cd लेट से अगर मेरे को रोहन के अंदर जाना है तो मैं cd टाइप करूंगा, मैं रोहन के अंदर आ जाऊंगा। और रोहन के अंदर जो आ जाऊंगा यहाँ पे ls करूंगा तो लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी में अभी रोहन ही है तो उसमें है नहीं कुछ भी। तो अगर मान लो मेरे को देखना होगा तो मैं कैट यहाँ पे करूंगा और उसके अंदर कंटेंट क्या क्या है तो फाइल r.txt करूंगा तो उसका कंटेंट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो कोई है ही नहीं यहाँ पे कंटेंट। तो कहीं ना कहीं मेरा रीड राइट ये परमिशन एक्सेस डिनाई की वजह से काम कर रहा है कि कौन सा परमिशन इसमें दिया जा रहा है। तो यहाँ पे वो सारी चीजें है, इसीलिए आप इसे कॉपी नहीं कर सकते डेट पे और फाइंड और ls। तो मैं करूंगा क्या फ्रेंड इस पे, जिस तरह रोहन पहले मैं होम डायरेक्टरी आ जाता हूँ, फिर मैं इको करूंगा, दोबारा से इको करूंगा और यहाँ पे फाइल में दूंगा यहाँ पे हेलो अगेन और रोहन कर देता हूँ इन्वर्टेड कॉमा और फाइल r दो बार r दे दिया, थोड़ा सा यूनिक दे दिया मैंने। और यहाँ पे मेरे को पहले करना क्या पड़ेगा, एरो की देना पड़ेगा। यहाँ पे एंटर कर दिया, फाइल क्रिएट हो गई है मेरी। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर मैं कैट और फाइल और r.txt करूंगा तो आप देखेंगे हेलो अगेन रोहन आ गया, जबकि ऊपर नहीं आ रहा था। तो यही होता है chmod 755 रीड राइट कौन से टाइम पे कैसे कैसे शो हो रहा है। सेकंड बोला है हमसे डेट, तो सिंपली डेट करेंगे तो यहाँ पे डेट तो उसके हिसाब से आप फॉर्मेट भी इसका डेट का चेंज कर सकते हैं कि क्या है। फाइंड है तो फाइंड पे आपको सिर्फ फाइंड करेंगे तो आपको सारी दिख जाएगा। अगर लेट से आपको txt फाइंड करना है तो फाइंड और करिए ना इसको यहाँ पे star.txt कर देंगे आप तो आपकी जितनी भी txt की फाइल है वो सारी शो हो जाएगी। ls का मतलब हमने पहले ही देखा था कि लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी में क्या क्या है। तो इस तरह हमने सारी कमांड डिस्कस कर ली इसमें फ्रेंड। नेक्स्ट कह रहा है कि मेक अ सब डायरेक्टरी rci और rci इन, ठीक है। योर होम डायरेक्टरी डिलीट द सब डायरेक्टरी rci। तो इसमें है क्या, देखिए पहले मैं करूंगा क्या कि एक डायरेक्टरी बनाते हैं हम mkdir और उसका नाम rci दे दिया, ठीक है। फिर m और सब डायरेक्टरी है तो इसमें क्या है मेक डायरेक्टरी। पहले मैं अपने डायरेक्टरी में आऊंगा तो मैं cd में गया और rci के अंदर आ गया तो मैं अपने डायरेक्टरी इसके अंदर आ गया। तो mkdir के अंदर मैं अब करूंगा क्या rci, तो यहाँ पे मैं उसके rci के अंदर चला गया। और अगर मेरे को मान लो इसकी जो पर है योर होम डायरेक्टरी डिलीट द सब डायरेक्टरी rci यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो जिस फोल्डर के अंदर है उस डायरेक्टरी को आप कैसे करोगे, तो मैं यहाँ पे पहले करूंगा कि मैं cd करूंगा, होम डायरेक्टरी पे आ जाऊंगा पहले। और होम डायरेक्टरी पे आने के बाद फिर मैं क्या करूंगा rm यूज करूंगा और rci यहाँ पे डबल कर दूंगा। तो डिलीट द सब डायरेक्टरी rci यहाँ पे है तो ये कह रहे हैं rm कैन नॉट रिमूव rci नो सच फाइल डायरेक्टरी। तो फोल्डर के अंदर मैंने करा क्या था, फोल्डर के अंदर मैंने फोल्डर बनाया था तो cd करा मैंने यहाँ पे और rci डबल करके देखता हूँ मैं तो नो बेस फाइल यहाँ पे आ गया। तो मैं यहाँ पे cd टाइप, अब देखिए cd टाइप करा मैंने और rci करूंगा मैं तो इस फोल्डर के अंदर आ गया हूँ। मतलब इस फोल्डर के अंदर मैंने डायरेक्टरी के अंदर आ गया हूँ। और मैंने करा गया था इस फोल्डर के अंदर आने के बाद फिर मैंने डायरेक्टरी बनाई थी rci की, जबकि मेरे को करना क्या पड़ता है यहाँ पे mkdir rci ये करना पड़ता है मेरे को। अब मैं जाऊंगा जो करंट डायरेक्टरी पे तो cd rci तो ये मेरा इस पे आ जाएगा। और फिर मैं होम डायरेक्टरी पे आ गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक थी, यहाँ पे cd करके मैं टिल्ड साइन का अगर साइन देता हूँ यहाँ पे तो मैं होम डायरेक्टरी पे आ गया इस पे। अब मेरे से rc
1 भी पूछा था और RC22 दो डायरेक्टरी मेरे को करनी थी क्रिएट। दो डायरेक्टरी क्रिएट करने के बाद मेरे से पूछा गया था कि रिमूव करना है, तो मैं रिमूव डायरेक्टरी जब करूंगा, दो मैंने डायरेक्टरी बना ली है, ठीक है, दो डायरेक्टरी बनाने के बाद वो मेरे से रिमूव नहीं हो रही थी, तो मैं इसमें कमांड RMDIR करूंगा और फिर मैं उसका दूंगा RCII। तो ये क्या करेगा, मेरी उस RC को, मतलब जो मेरी डायरेक्टरी RCII की है, तो वो रिमूव हो जाएगा। और LS करके देखिएंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी आपकी फाइल आ गई, S और -L करके देखिए, तो यहाँ पे आपको परमिशन की पता चल जाएगा कौन कौन सा परमिशन किस किस का दिया हुआ है। अगर मान लो मैं अपने उस पे RCII पे जाना चाहूंगा, तो मैं CD करके RCII पे जाना चाहूंगा तो नो सच फाइल डायरेक्टरी आ जाएगा, लेकिन CD और RCI पे जाऊंगा तो मैं इस पे चला जाऊंगा, क्यों, क्योंकि ये है और पहली वाली मैंने रिमूव कर दी है। तो ये भी इस तरह मैंने यहाँ पे अचीव करके देख लिया। यूज ए वर्ड प्रोसेस टू क्रिएट ए फाइल कंटेनिंग फॉर्मेट, ये हमें फॉर्मेट बना के देना है। तो सिंपली आप सर्च बार पे जाके वर्ड टाइप करिएगा और एंटर कर दीजिएगा, तो यहाँ पे आपका वर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे को ये एक टेबल बना के देना है, तो इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। इंसर्ट पे जाइएगा और यहाँ पे टेबल का ऑप्शन आता है और इंसर्ट टेबल है और ड्रॉ है, तो आप इसके अकॉर्डिंग पहले एक ड्रॉ कर लीजिएगा। तो ड्रॉ में मेरे को एक टेबल इस तरह बना के दिखानी है, तो मैंने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर दिया है। फिर ऊपर कुछ कैटेगरी है, फिर यहाँ पे मैं इस तरह एक टेबल बनाऊंगा और यहाँ पे इस तरह करके मैं कुछ यहाँ पे ये मैंने लाइन दे दिया और इसके बीच में मेरे को एक लाइन देनी है, तो यहाँ पे मैंने एक लाइन दे दी। फिर मैं करूंगा क्या कि यहाँ पे एक लाइन देनी है, फिर यहाँ पे एक लाइन देनी है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, वो अपने आप स्पेसिंग वगैरह ले सकेगा और नीचे कॉन्टेक्ट की डिटेल आएगी। तो चलो देखते हैं, इसे भरते हैं पहले। तो पहले है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जल्दी भरूंगा और यहाँ पे वही ईयर ऑफ लॉन्च, सेमीकोलन का साइन दूंगा और अंडर स्पेस करके कंट्रोल दबा के कंट्रोल U करिएगा और शिफ्ट दबा के टैप करिएगा, तो आपका अंडरलाइन का चलता रहेगा। नहीं आ रहा तो इंसर्ट ड्रॉ पे जाइए और यहाँ पे जाके मैं इंसर्ट यहाँ पे करूँगा क्या, एक टेबल नहीं है यहाँ पे, इंसर्ट सेव कर देते हैं, लेट से लाइन ले लेते हैं, तो यहाँ पे एक लाइन दे दीजिए। ये भी लाइन इस तरह करके आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे एक सेव लाइन का मैंने यहाँ पे दे दिया और इसको डबल क्लिक करके मैं ब्लैक कर देता हूँ, तो ये मेरा आ गया, ईयर ऑफ लॉन्च आ गया। यहाँ पे इंसर्ट दे दिया मैंने एक पेज पे, ठीक है। और नेक्स्ट पे आप इसी तरह एंटर करिए और एंटर करने के बाद क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसको ये कर दीजिए और इन सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल करेंगे तो इसका ये चले जाएगा। बस ऊपर वाले के सिंबल को यहाँ पे क्लिक करिए और इसको कॉपी करिए और यहाँ पे जाके कंट्रोल V कर दीजिए और इसको उठा के यहाँ ड्रैग कर दीजिए। तो इसमें भी आप कंटेंट यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं अपना। फिर नीचे यहाँ पे अगर आप मैं सेलेक्ट करिए और इसको थोड़ा सा यहाँ पे करिए, तो कुछ फॉर्मेट आपका देखेंगे, तो हमारा फॉर्मेट इसी तरह कुछ यहाँ पे बैचलर का बन गया है। अब यहाँ पे पूछा था कि क्रिएट द फॉलोइंग फॉर्मूला यूजिंग MS वर्ड, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सिंपली हम पहले भी देखते आ रहे हैं कि मैं इंसर्ट पे जाऊंगा, यहाँ पे इंसर्ट पे जाऊंगा और यहाँ पे इक्वेशन पे जाऊंगा और इक्वेशन पे जाके इंक इक्वेशन करना है। यहाँ पे पहले तो इसको मैं हटा देता हूँ, नहीं तो फिर एक फाइल ही नहीं बना देता हूँ। नई फाइल बनाने के बाद यहाँ पे मैं इंसर्ट पे जाता हूँ और इक्वेशन पे जाऊंगा और यहाँ पे इंक इक्वेशन है, ये वाला इंक इक्वेशन है, तो इसी पे ही आप टाइप करिए। तो आपका क्वेश्चन पे क्या था, F और ब्रैकेट में AB, तो पहले यहाँ पे F लिखिए और फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट दीजिए और ब्रैकेट में क्या है AB। तो घबराइएगा नहीं कि अगर मान लो ये नहीं आ रहा है आपका B और इसको ब्रैकेट बंद करिए, तो ये देखिए क्या कि इस तरह इसने डिवाइडेड करके दिखा दिया। तो इसको इरेज करिए दोबारा से और पूरा एक बार लिख के देखिएगा पूरा, जिस तरह मैं यहाँ पे F लिखता हूँ तो यहाँ पे 7 आ गया जिस तरह। तो सिंपली लिखिए ना जी F, अब ब्रैकेट दिया और A फिर कोमा, फिर यहाँ पे B दिया। ये पूरा रीड करता है फ्रेंड एक्चुअली में ना। तो ये देखिए FAB आ गया, तो इसी तरह इसको पूरा लिख लीजिएगा और इंसर्ट कर दीजिएगा, तो ये पूरा फॉर्मूला आ गया। इसी तरह आपको करके दिखाना है सारा। मेक ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टॉपिक 4 स्लाइड कंसिस्टेंसी 4 स्लाइड, यू शुड ऐड ए पिक्चर और ऑडियो फाइल इन एटलीस्ट वन ऑफ द स्लाइड्स, ठीक है। तो ये कह रहा है एड ऑन पिक्चर और ऑडियो फाइल इन एटलीस्ट 1 स्लाइड में, एक स्लाइड में करना है। द स्लाइड ट्रांजिशन शुड बी टाइमर बेस्ड। तो देखिए इसमें होता कैसे है, यहाँ पे सिंपली सर्च पे चले जाइएगा और PP टाइप करके आप यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा, तो PPT से ओपन हो गया अपना। यहाँ पे स्लाइड पे आप लिखिए और कुछ भी कंटेंट मान लो, जिस तरह आपको 4 स्लाइड बनाना है। तो BCA और प्रोग्राम हमने पहले भी सीखते हुए आ रहे हैं, इसको यहाँ पे छोटा करिए, सबको
सिलेक्ट करिए, कंट्रोल बी करिए यहाँ पे और थोड़ा सा इसे कैलिपर डिजाइन बना दीजिए, छोटा करिए यहाँ पे इसे थोड़ा लेट से, और इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट कुछ कलर दीजिए थोड़ा यूनिक लगे। तो सॉलिड फिल में जाके हमें सिर्फ यही वाले फिल देना है, तो मैं इसी का ही सॉलिड फिल पे जाऊंगा और कोई भी कलर यहाँ पे फिल कर देता हूँ यहाँ पे। तो इसको थोड़ा छोटा करिए और इसी को उठा के यहाँ पे एक स्लाइड पे काम करिए और दूसरे स्लाइड पे पेस्ट कर दीजिए। तो ये आपका बीसीए प्रोग्राम का यहाँ पे आ गया। लेकिन हम इसी तरह आप 4 स्लाइड बनाइए और इसका यहाँ पे धीरे धीरे कुछ नाम दे दीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखेंगे तो कैप्शन है, यहाँ पे 2 कंटेंट है, कंपैरिजन है, टाइल है, सेक्शन है, पिक्चर कैप्शन है। तो यहाँ पे पिक्चर कैप्शन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो इंसर्ट पिक्चर और स्टॉक फ्रॉम इमेज पे क्लिक करूंगा तो यहाँ देखेंगे इमेज पे। तो लेट से मैं कोई सा भी इमेज ले लेता हूँ यहाँ पे और इसे स्लाइड ट्रांजिशन देना था तो एनिमेशन पे जाना और यहाँ पे स्प्लिट कर देना, लेट से व्हील कर देता हूँ तो इस तरह कुछ आ जाएगा। अब टाइमर बेस है तो यहाँ पे इसका टाइमर यहाँ पे आप ऐसे करके बढ़ा सकते हैं और फिर आप इसे व्हील करके देखेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम आपका ज्यादा लेगा इंस्टेंस ऑफ पहले के कंपैरिजन में। तो उसी तरह इसका आपका स्लाइड का ये टाइम का चेंज हो जाता है। यहाँ पे इसको दीजिए और स्टार्ट और क्लिक पे कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ड्यूरेशन तो है और यहाँ पे डिले टाइम, तो डिले टाइम कितना होना चाहिए, लेट से मैं यहाँ पे 2 सेकंड का कर देता हूँ। 2 सेकंड का एनिमेशन और व्हील पे गया तो 2 सेकंड का यहाँ पे टाइम ले लेगा, वो सेट हो गया ट्रांजेक्शन पे। अब इसमें करा गया था कि यहाँ पे लाइट्स ऑडियो का ऑप्शन था, तो ऑडियो ऑन माइक पे चले जाइएगा और वहां पे कोई सी भी ऑडियो है और क्लिप है तो उसे इंसर्ट कर दीजिएगा। तो कोई भी क्लिप हो, जरूरी नहीं है कि नेचुरल आपको कोई क्लिप ही वहां पे हो, तो कोई भी क्लिप जहाँ पे ऑडियो बेस होना चाहिए। तो ऑडियो बेस अगर मैं करूंगा यहाँ पे तो उस पर टाइम लेगा। ये देखिए यहाँ पे टाइम आ गया, तो देखिए यहाँ पे टाइम वेस्ट पे अपना इंसर्ट हो चुका है ऑडियो। तो इसी तरह कुछ ऑडियो आपको इंसर्ट करके यहाँ पे दिखाना है स्लाइड बेस पे कि वो कैसे काम करेगा। और जब आप बोलेंगे तो जब जैसे लेट से मैं इसको ऊपर कर देता हूँ और F5 करूंगा यहाँ पे तो ये तो आप देखेंगे ये आपका ऑडियो बेस इंसर्ट हो गया है, तो वो आपको सेट करना पड़ेगा उसके हिसाब से। तो हमसे क्वेश्चन पे तो यही चीज कह रहा था कि 4 स्लाइड यू शुड ऐड 1 पिक्चर एटलीस्ट 1 स्लाइड्स, द ट्रांजिशन शुड बी टाइमर बेस्ड। तो टाइमर बेस्ड है ना जी, हाँ यहाँ टाइमर बेस्ड है, इस पे मैंने करा और ये देखिए यहाँ पे टाइमर बेस अपने आप चलना चालू हो गया और फिर मेरा ऑडियो स्टार्ट हो गया। चौथा देख लेते हैं, यहाँ पे हमें कुछ इसी तरह सेल बनाने हैं और वेयर सेविंग डेबिट्स इन डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम्स टोटल, ये कुछ फॉर्म बनाना है। क्रिएट द वर्कशीट इन एप्रोप्रिएट फॉर्मेट्स एंड लेबल डाटा इज गिवन बिलो, यू शुड एंटर फार्मूला वेयर एवर नीडेड, जहां जरूरत होगी वहां फार्मूला एंटर करना है। तो इसी तरह सिंपली इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको आपको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉपी करके और मैं सीधा एक्सेल यहाँ पे टाइप करूंगा एक्सेल, तो मेरा क्या होगा एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो एक्सेल टाइप किया तो मेरा एक्सेल ओपन हो गया। तो एक्सेल ओपन पे करने पे मैंने कंट्रोल वी कर दिया। अब आप मत करिएगा कंट्रोल वी, अब मेरे को इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाना है। तो लेट से मैं इसे छोटा कर लेता हूँ और स्पीड फॉरवर्ड कर देता हूँ यहाँ से 2021 आ गया, फिर 23 आ गया और यहाँ पे टोटल इनकम आ गई और टोटल इनकम मेरी कितनी है ये। अब देखिए मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ, यहाँ आपको समझाने की जरूरत है। इन सबको सिलेक्ट करूंगा मैं यहाँ पे और यहाँ पे जाके मैं इनको बॉर्डर कर देता हूँ और फिर यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल X करिए और इसको यहाँ पे इस तरह करके यहाँ पे डिलीट कर दीजिए और ये वाली फाइल को भी डिलीट कर दीजिए। तो इस तरह मेरी फाइल बन गई। अब क्रिएट वर्कशीट एप्रोप्रिएट फॉर्मेट लेबल डाटा सच एज गिवन, यू शुड एंटर फॉर्मूला वेयर इफ नीडेड। तो करना क्या है हमें सेविंग डेट पे, वो उसके ऊपर है। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, हमें टोटल इनकम है, टोटल एक्सपेंसेस है और सेविंग और डेप्ट टेकन है ना। तो सेविंग और डेप्ट, तो इसमें से समझने की देर है कि हमें सेविंग निकालना है कि हमने सेविंग कितना कर लिया, जो मेरी इनकम हुई उसमें से मैंने कितना एक्सपेंस कर लिया। तो सिंपली इज इक्वल टू साइन करिए और इसे करके यहाँ पे माइनस कर दीजिए। तो 1 लाख की यहाँ पे सेविंग हो गई इतना और वहां पे 1 लाख माइनस आ गया या 1.5 लाख आ गया। तो इसी तरह फॉर्मेट हमने कुछ बना लिया इसका। अगर मान लो इसे बड़ा करना है और चौड़े करके दिखाना है तो सबको सिलेक्ट करिए और इसको इस तरह भी आप बड़ा करके दिखा सकते हैं। इन सबको सिलेक्ट करिए और यहाँ पे बीच सेंटर दीजिए और बीच में कर दीजिए इसको। तो इस तरह भी आप दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो हो गया ना इसी के अकॉर्डिंग। अब इसके अकॉर्डिंग ही हमें मी का बार चार्ट बनाना था। तो सबको सिलेक्ट करिए और F11 कर दीजिएगा तो आपका बार चार्ट रेडी हो जाएगा। 2021 में आपका कितना लॉस है, कितना एक्सपेंसेस और कितना आपने बचाया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे परफॉर्म द फॉलोइंग। ये हो गया ना बार चार्ट का जी। परफॉर्म द फॉलोइंग यूजिंग फाइंड ए कॉन्टेक्ट इन एड्रेस बुक। तो यहाँ पे क्या है, आउटलुक में देखना है या कोई भी ईमेल एड्रेस के थ्रू देखना। तो जीमेल पे जाने के बाद इस ऑप्शन पे अगर आप जाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट देखने को मिल जाएगा फ्रेंड। तो कॉन्टेक्ट पे चले जाइए और कॉन्टेक्ट पे जाके आप ये सारे कॉन्टेक्ट अपने देख सकते हैं या क्रिएट कॉन्टेक्ट पे यहाँ के कोई कॉन्टेक्ट भी सेव कर सकते हैं। तो पहला क्या था, फाइंड ए कॉन्टेक्ट इन एड्रेस बुक। तो एड्रेस बुक में मान लो अगर सपोज दैट मैं पीछे जाऊंगा और यहाँ पे फाइंड द एड्रेस, तो मैं सर्च करूंगा ये जितने भी मेरे कॉन्टेक्ट है मैंने ब्लर कर दिया है, तो जितने भी कॉन्टेक्ट है वो मेरे को पता हो जाएगा। तो मैं फाइंड करके लेट से मैं करता हूँ यहाँ पे SG, तो ऊपर सर्च बार में सर्च करके मैं देख सकता हूँ कोई भी अब मेरा कॉन्टेक्ट जो है। नेक्स्ट पूछ रहा था एड अ फाइल अटैचमेंट एंड ईमेल। एड अ फाइल अटैचमेंट एंड ईमेल, कोई भी फाइल आपको कंपोज करता
हूँ मैं यहाँ पे और बड़ा करता हूँ। तो ऐड करना है तो यहाँ पे आप देखेंगे अटैच फाइल। अटैच फाइल में आप कोई भी फाइल यहाँ पे सिलेक्ट करिए और उसको अटैच कर दीजिए तो आपकी फाइल सेलेक्ट हो गई। इन सबको आप सारे इसको प्रोग्राम को जितना भी काम कर रहे हैं विंडो शिफ्ट एस से आप सबको सिलेक्ट करके पीपीटी के थ्रू भी दिखा सकते हैं कि सर मैंने ऐसे काम किया। एक एक स्लाइड पे काम करिए ना जी, ऐसे करके दिखाइए। कंट्रोल यहाँ पे इसे वी करिए, इसे छोटा करिए और यहाँ पे इंसर्ट करिए और आप क्या काम कर रहे हैं ये एग्जामिनर को दिखाइए। यहाँ पे लिख दीजिए कौन से क्वेश्चन का आंसर है पीपीटी में, इसका स्लाइड प्रेजेंटेशन और एक पीडीएफ फाइल बना देंगे तो वो एग्जामिनर आपका वैसे ही खुश हो जाएगा। पीडीएफ बनाने के लिए फाइल और सेव एज पे ब्राउज पे ऑप्शन पे जाएंगे और डेस्कटॉप पे जाके यहाँ पे पीडीएफ का ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप सेव करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है तो यहाँ पे लेट से कोई भी नाम इसका दे दीजिए और सेव कर दीजिएगा। अपना एनरोलमेंट ये सब सारी चीजें सेव करिएगा तो आपकी एक पीडीएफ टाइप हो जाएगी। तो एनरोलमेंट और कोर्स के थ्रू भी देख लिया। सेटिंग का एक रिमाइंडर करना है तो रिमाइंडर देखो ये कैसे होगा। तो रिमाइंडर आपका होता है कैलेंडर के थ्रू। तो ये आप यहाँ पे जाने पे कैलेंडर आपको देखने को मिल जाएगा। तो कैलेंडर पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपका यहाँ पे टास्क देखने को मिल जाएगा। तो आपको कहाँ करना है, कैसे करना है, यहाँ पे करिए ना। यहाँ पे आप टास्क का ओपन करिए और यहाँ पे जिस तरह मैंने एक कर रखा है, ठीक है ना, रिमाइंड मी और यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए और इसको सेव कर दीजिए। तो इस टाइप पे टास्क आपका क्रिएटेड हो जाएगा। जब क्रिएटेड होगा तभी स्क्रीनशॉट लीजिए सो दैट कि पता चल जाए कि आपका टास्क क्रिएट हो गया है। उसी तरह हमसे पूछा था शेड्यूलिंग एंड अपॉइंटमेंट। तो एक शेड्यूल अपॉइंटमेंट क्रिएट करना है, मतलब एक इवेंट के थ्रू हमें बनाना है। तो टास्क इवेंट पे जाइए या अपॉइंटमेंट यहाँ पे शेड्यूल कर दीजिए। तो अपॉइंटमेंट शेड्यूल करेंगे और टीम मीटिंग जिस तरह मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले एक करके रखा है। तो इवेंट टास्क यहाँ पे क्रिएट करिए, यहाँ पे इवेंट का और नाम दे दीजिए, जैसे BCA प्रोग्राम करके कर दीजिए, इवेंट कर दीजिए, उसको सेव कर दीजिए। टाइटल पे डिस्क्रिप्शन कुछ बहुत सी चीज़ें पूछेगा तो आपका इवेंट भी सेव्ड हो जाएगा। बाकी रिमाइंडर कब करना है, कैसे देना है, कितने बजे होना चाहिए, कब से क्या टाइमिंग है, सारी इसी के थ्रू आपकी सारी सेटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे नीचे देखेंगे दिस इज हाउ विल बी नोटिफाइड आ गया व्यू। यहाँ पे कैलेंडर के थ्रू आपको नोटिफाई होके देखने को मिल जाएगा जो आपका इवेंट है, उसको सेव करके क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसी तरह इवेंट का आप कोई भी इवेंट क्रिएट करिए और इवेंट क्रिएट करने के बाद उसका रिमाइंडर डाल दीजिए। देखिए आप जब भी जीमेल पे जाएंगे या कभी भी कोई भी काम कर रहे होंगे तो एक पॉपअप विंडो ओपन होगी जो आपको रिमाइंड कर देगा। बस जीमेल अलाउ नोटिफिकेशन आपका ऑन होना चाहिए। तो ईमेल के थ्रू भी देख लिया हमने कैसे शेड्यूल करते हैं और अपना टास्क भी कैसे बनाते हैं। तो ये दोनों चीज हमने देख ली है। चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि इसके मैंने जो प्लेलिस्ट बना रखी है फर्स्ट सेमेस्टर की, इसका आपका एग्जाम आने वाला है तो ये प्लीज जरूर देख लीजिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर की जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है इसका जरूर देख लीजिएगा। इसमें एक एक क्वेश्चन पूरे डीपली और बहुत फास्ट तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है। बाकी चैनल के इंट्रो वीडियो में जो 1 से 6 सेमेस्टर का मैंने डिस्कस किया हुआ है उसको आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारे सिलेबस मैंने इसमें डिस्कस करे हैं और सारे A to Z सब्जेक्ट का मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होने वाला, कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।